22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो गया है और इसके साथ ही शिव भक्त कांवड़िए कांवड़ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने निकल पड़े हैं। कई जगहों पर इस जत्थों पर प्रतिबंध है तो कहीं पर नहीं। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कांवड़ यात्रा के 10 खास नियम। भक्ति बस ही करे यात्रा। यदि आप कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं तो आपको यह जानना चाहिए कि क्यों शामिल हो रहे हैं। जिज्ञासावश, रोमांच के लिए, या सच में ही आप शिव जी की भक्ति करना चाहते हैं? क्योंकि कांवड़ यात्रा के सख्त नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है, अन्यथा यात्रा मान्य नहीं होती है। यात्रा में कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है, अतः इसके लिए कांवड़ियों को तैयार रहना चाहिए। दूसरा, नशा ना करें। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का नशा करना वर्जित माना गया है, जैसे चरस, गांजा, शराब आदि। तीसरा, मांस मछली मांसाहारी भोजन ना करें। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का मांसाहारी भोजन करने की भी मनाही है। चौथा, भूमि पर ना रखें कांवड़। कांवड़ यात्रा के दौरान यदि कहीं पर रुकना हो तो कांवड़ को भूमि पर या किसी भी चबूतरे पर नहीं रखते हैं, उसे किसी स्टैंड या पेड़ की डाली पर लटका कर रखते हैं। लकड़ी के पाट पर भी रख सकते हैं। यदि भूलवश भी भूमि पर रख दिया तो फिर से कांवड़ में जल भरना होता है। पांचवा, कांवड़ में हो नदी का ही जल। कांवड़ में बहती हुई पवित्र नदी का जल ही भरा जाता है, कुएं या तालाब का नहीं। छठा, पैदल ही यात्रा करें। कांवड़ यात्रा पैदल ही पूरी करना होता है। यात्रा प्रारंभ करने से पूर्ण होने तक सफर पैदल ही तय किया जाता है। इसके पूर्व व पश्चात का सफर वाहन आदि से किया जा सकता है। सातवां, लंबी दूरी की यात्रा ना करें। पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो पहले वर्ष छोटी दूरी की यात्रा करते हैं, फिर क्षमता अनुसार बड़ी दूरी की। आठवां, जत्थे के साथ ही रहें। कांवड़ियों को एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए लाइन बनाकर ही चलना चाहिए और जत्थे के साथ ही रहना चाहिए। नौवां, प्रमुख यात्रा। यात्रा की शुरुआत अपने शहर के करीबी की किसी नदी से जल लेकर शहर के आसपास के प्रमुख शिव मंदिर तक की जाती है। 10वां, सेहत का खास ध्यान रखें। यात्रा के दौरान सेहत का ध्यान रखना जरूरी होता है, अतः अपनी क्षमता के अनुसार ही यात्रा में शामिल हो और खान पान पर विशेष ध्यान रखें। पीने के लिए शुद्ध जल का ही उपयोग करें। उचित जगह रुककर आराम भी करें।